एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश जहां पर पिछले 6-7 सालों से भर्तियों का कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल सरोकार खत्म हो चुका था। लेकिन 2025 में कहावत बिल्कुल उल्टी हो गई और इस बार की कहानी यह है कि एलटी ग्रेड के जो है प्रवक्ता वर्ग के और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तीनों पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया आरंभ है और ये प्रक्रिया लगभग एक ही पैटर्न पर होने वाली है। प्री भी है, मेंस भी है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू भी रख दिया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2027 उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का वर्ष है। उससे पहले भर्तियां आएंगी। बच्चों में एक असंतोष है, विद्यार्थियों में, और वो वोट बैंक यहां से सीधा सीधा बनता है। तो सरकारें किसी की भी मर्जी के लिए, किसी की भी उद्देश्य से काम करे, हमारा भला होता है, तो हम इसमें ही खुश हैं। सीधी सी बात है। देखिए ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं कि कितनी भर्तियां हमारे पास सामने 10,237 भर्तियां हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीधा सीधा है कि उत्तर प्रदेश में जो राजकीय विद्यालयों में अगले और महाविद्यालयों में अगले साल तक, यानी कि 2026 के लास्ट तक ही, या फिर लास्ट तक बोल सकते हैं, ये वाली भर्तियां पूरी हो पाएंगी। ये यूपी पीएससी के हिसाब से ये भर्तियां निकल रही हैं। तो इसमें 2026 के अंत तक भर्तियां निकलेंगी, जो खबर मतलब जो पूरी हो जाएंगी। जो भर्ती आज निकली है वो अंत तक होगी। इसका मतलब जो प्रीलिम्स के एग्जाम है, देखिए मैं आपको पूरी बातें बता करके चलता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राजकीय महाविद्यालयों में एलटी ग्रेड के 10,768 पद हैं, जिसमें से मेल के पद आपका 10,768 है। हाँ जी ठीक है। एलटी ग्रेड के इतने पद के लिए विज्ञापन 2018 का था, लेकिन 18 के बाद 7 साल बाद जो विज्ञापन आया, 7,466 पदों का विज्ञापन आया। फॉर्म फिलिंग पूरी हो चुकी है। मेल के 4,4860 पद, फीमेल के 2,525 पद थे। अगर आप इसके प्रीलिम्स की बात करेंगे तो लगभग दिसंबर में इसका प्रीलिम्स जाएगा और इसका मेंस अप्रैल से पहले नहीं होना, मई तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये मान करके चलिएगा। और इसका रिजल्ट फिर आपका अक्टूबर नवंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी साल 2026 आपका पूरा बीत जाएगा। पहली भर्ती ये थी। दूसरी भर्ती हमारे पास देखने के लिए आई थी राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता वर्ग के, पीजीटी वर्ग के 1518 पद थे। 12 सितंबर को आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि आवेदन आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अभी 2-3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्रीलिम्स होगा, इसका प्रीलिम्स दिसंबर लास्ट या जनवरी के आरंभ में होगा और इसका मेंस अप्रैल लास्ट या मई के आरंभ में आपको देखने के लिए सीधा सीधा मिल जाने वाला है। ठीक है भाई। और इसका भी जो रिजल्ट है वो भी नवंबर दिसंबर अगले साल तक ही आएगा। ये जल्दी से जल्दी मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्यों बता रहा हूं भी इस पर भी चर्चा करूंगा। इसके बाद 1253 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और ये 6 अक्टूबर तक होगी। तो इसका प्रीलिम्स ही फरवरी या जो है जनवरी के तक जाकर के होगा और इसका जो मेंस होगा विद्यार्थियों, तो इसके मेंस के लिए हम जो है जून ले सकते हैं, मई जून के आसपास में इसका मेंस होगा। इंटरव्यू है तो 2 महीने बाद इंटरव्यू लगभग होता है, तो अक्टूबर तक इंटरव्यू होगा। तो ये आपका दिसंबर के लास्ट तक इसका रिजल्ट आएगा 2026 में। तो तीनों भर्तियां अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2026 के हिसाब की भर्तियां हैं ये। इन भर्तियों में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपने अपना फॉर्म फिल किया है, आप इन भर्तियों की तैयारी आसानी से करिएगा। हर विषय में लगभग ये वैकेंसीज निकली हैं। मैंने आपको इतना बड़ा डेटा कैसे दिया? देखिए जब भी कोई फॉर्म फिल होता है, फॉर्म फिल होने के बाद सभी को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट होने के बाद आपके एडमिट कार्ड बनाए जाते हैं। उससे जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उतने बच्चों के लिए सेंटर्स तलाशे जाते हैं और उन सेंटर में जो है उनको एक सर्कुलेशन भेजा जाता है कि आपके यहाँ इतने में एग्जाम होगा। फिर उसके लिए आपको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से सहायता ली जाती है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराने में वो ड्यूटी वगैरह देते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर पोर्शन होते हैं। फिर एक तरफ एग्जाम बनाया जाता है, रोस्टर जारी किए जाते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद एक भर्ती धीरे धीरे पूरी होती है। फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। प्रीलिम्स के रिजल्ट में जो वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चों को पास करेंगे। फिर दोबारा से एक लिस्ट बनेगी, फिर दोबारा से एग्जाम सेंटर निश्चित किए जाएंगे, दोबारा से पुलिस और की प्रशासन की सहायता ली जाएगी। उसके बाद फिर से एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा और इसके बाद मेंस इंटरव्यू में तो एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए समय लगेगा इन भर्तियों में। आपके पास जो है आपका मतलब दिसंबर तक 2025 वाला जो दिसंबर है, आने वाले 3-4 महीनों बाद
ये प्रीलिम्स का एग्जाम का टाइम है। और अगर आप बात करोगे मेंस की, तो मेंस अमूमन आपका जो है अप्रैल के आसपास होगा। देखिए मुझे ऐसा दिखलाई पड़ रहा है, हालांकि कई जगह आपको सुनने के लिए मिलेगा कि वो पहले भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है 1 महीने का अंतर हो जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस हिसाब से तैयारी करें कि आप बहुत मतलब मेहनत कीजिएगा, अपने जितना भी आपका समय है 1-1 सेकंड लगा दीजिएगा। 7 साल बाद भर्ती आई है ना। तो विद्यार्थी ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अगर आप इस चुनावी माहौल का फायदा उठा करके अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, तो ये बात आप लोगों के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए, आपके हित के लिए होगी। इसमें कहीं भी आप लोगों को ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने के लिए मिलेगा कि सर मैंने तो देखिए जॉब होती है, भविष्य होता है। एक बार आपकी जॉब लग जाएगी, चाहे वो भर्ती के दबाव मतलब जो है सरकार का इलेक्शन के दबाव में आकर भर्ती पूरी हो या सरकार की स्वेच्छा से, आप तो अपनी जॉब पा जाएंगे, आप भविष्य अपना सुरक्षित कर लेंगे। तो विद्यार्थियों आप लोगों को मेरी यही सलाह, यही राय, यही आपसे जो है एक सुझाव है कि आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी मुलाकात करेंगे किसी एक सेशन में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने विद्यार्थियों रखी हैं। आप लोगों को अगर इन भर्तियों से रिलेटेड कोई भी तैयारी करनी है तो नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। सारे वैकेंसीज आपको उसके हिसाब से आपको बैच मिल जाएंगे। प्रीलिम्स का बैच भी मिलेगा, मेंस का भी मिलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन वाले, कंबाइंड वाले बैच भी मिलेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों की एक जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो भी आप लोगों को जो है इसमें कराई जाएगी। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक अच्छी सी खबर के साथ आपके सामने फिर जुड़ता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, प्रणाम।